Welcome to next video of class 7. Okay, in this video we study about the triangles and its properties. In this video, in this lecture, we discuss about how many types of the triangles, how many types of are the triangles. Okay, so let's discuss first types of triangle. Types of triangle. So mainly there are 6 types of triangle. 3 is the on the base of, 3 जो ट्रायंगल होता है बेस ऑफ साइड पे, साइड के बेस पे 3 होता है और एंगल के बेस पे 3 होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपका साइड के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमारे पास 3 तरह का ट्रायंगल होता है। फर्स्ट आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इन दिस ट्रायंगल यानी कि इस ट्रायंगल में क्या होता है ना कि जैसे सपोज मान लो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ से, सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे करके। अब यहाँ पे होगा क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड आपका क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए, बी और सी। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस ट्रायंगल का अगर ये बोला जा रहा है कि ये ट्रायंगल हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसका हर एक साइड भी आपका इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए बी भी आपका ए बी इक्वल टू बी 4 एंड बी सी इक्वल टू भी 4 एंड ए सी इक्वल टू भी 4 होगा। यानी कि हर एक साइड इसका क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। अगर किसी भी ट्रायंगल का हर साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर का, जो हमारे पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसमें क्या होगा, आपका ट्रायंगल का ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होगा और एक साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे इसका भी एक फिगर लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक फिगर ले लिया, इस तरह के फिगर ड्रॉ किया, तो इसमें होगा क्या कि इसमें सपोजिट मान लो आपने किसी ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद ना अगर आपका कोई भी एक साइड, जैसे मान लीजिए ये आपका साइड 5 है, ये साइड भी आपका 5 है, दोनों अगर साइड आपका 5 है, ये दोनों साइड अगर आपका इक्वल है तो ये ट्रायंगल हमको क्या बोलेंगे, इस तरह का ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड हमेशा आपका इक्वल रहेगा, ए बी 5 ए सी भी 5। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और खासियत भी होता है, अगर आपके किसी भी ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल होता है तो उसके आमने और सामने का एंगल जो होगा ना, एंगल ये भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 55 डिग्री है, तो ये भी आपका 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड आपका इक्वल होगा और उसके आमने सामने का कोण, यानी कि उसकी साइड की आमने सामने कोण, उस साइड के सामने जो भी वर्टेक्स होगा, ठीक है, दोनों साइड के सामने का जो भी वर्टेक्स होता है उस पर बनने वाला एंगल जो होगा आपका इक्वल होगा वो भी आपस में। ठीक, अब थर्ड नंबर समझ लेते हैं आपका, एक होता है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल होती है। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में ट्रायंगल के कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं होगा, ट्रायंगल का कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं होगा। जैसे सपोज मान लो मैंने बोला, ऐसे कोई फिगर लेकर समझ लेते इसको भी, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एंगल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे मान लो इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, ये आपका 7 तो 8। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ट्रायंगल में जो आपका ए बी सी है,
ए बी का वैल्यू कुछ और है, ए सी का वैल्यू कुछ और है और बी सी का वैल्यू कुछ और है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि किसी भी स्केलर ट्रायंगल का हमारा कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह का ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे। अब बात करते हैं, अभी जितना मैंने सब समझा यहाँ पे, जैसे आपने ध्यान दिया कि जो भी मैंने बताया आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस साइड बताए हैं कि साइड के बेस पे हमारे पास 3 ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हर एक साइड इक्वल होगा। उसके बाद आइसोसेलेस मैंने बताया कि आइसोसेलेस में आपको 2 साइड इक्वल होता है और उसके आमने सामने का कोण भी यानी कि एंगल भी क्या होता है, बराबर होती है। उसके बाद थर्ड हम बताए हैं आपको स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल का बात किया जाए तो हमारे पास इसमें भी 3 ट्रायंगल होता है। पहला फर्स्ट आपका होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें होती क्या है ध्यान सुनिएगा। जैसे सपोज मान लो मैंने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है ना कि जैसे कि इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक ये एंगल हो या ये एंगल हो या आपका ए एंगल हो, चाहे वर्टेक्स ए पे बना एंगल या वर्टेक्स बी पे बना एंगल या वर्टेक्स सी पे बना एंगल, कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना। 90 डिग्री से क्या होगा, सॉरी 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 90 डिग्री से क्या होगा, कम। कोई भी एंगल आपका जो भी इस पे एंगल बनेगा ना, जो भी आपका एंगल बनेगा वर्टेक्स ए बी सी पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, वो आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। और 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा, उससे ना ही 90 डिग्री ऊपर जा सकता है, 90 डिग्री आपको नीचे रहेगा। 1 डिग्री भी हो सकता है किसी का एंगल, लेकिन आपका एक्यूट एंगल होगा वो, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर का, जो हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है कि इसमें जो होगा ना, जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसे बना के दिखाते हैं आपको। जैसे कोई भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका भी कोई नाम दे देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। इसमें होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका किसी भी एक वर्टेक्स पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हमेशा होगा, हमेशा। जैसे यहाँ पे देखो बी पे आपका बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ना, उसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तब ऐसा नहीं है ना, कितने बच्चे बोल देते हैं लोग कि 90 डिग्री अगर इसका वैल्यू हो गया तो सर जो आपका वर्टेक्स ए पे है और एंगल वर्टेक्स सी पे है, उस सब का दोनों का एंगल का जो सम होगा ये 90 डिग्री भी होगा। तो ये आपका 45 डिग्री कर दो, ये भी आपका 45 डिग्री कर दो। तो ऐसा पॉसिबल है कब, जब आपका ए बी और बी सी भी क्या हो, इक्वल हो आपस में। कहने के मतलब क्या, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस दोनों अगर बराबर होता है तो हाइपोटेनस से बनने वाला वो एंगल दोनों क्या होगा, आपस में आपका इक्वल होगा। 45 45, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। जिसको एक और भी नाम बोलते हैं हम लोग, इसको अगर स्टैंडर्ड भाषा में बात किया जाए तो इसको एक नाम और दे देते हैं, बोलते हैं उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसको लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फर्स्ट सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब थर्ड बात कर लेते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का। थर्ड हमारे पास होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। थर्ड क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल
ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होती क्या है कि जो भी आपका ट्रायंगल का एक साइड जो होगा, एक एंगल, ठीक, जैसे मान लो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है, जो भी आपका एक एंगल होगा, जैसे मान लो ए आपका ए बी और सी, तो ये जो जो वर्टेक्स बी है ना, बी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, वो आपका ना ही 90 डिग्री भी नहीं है, और ये जो एंगल बन रहा है आपका ना ऑब्ट्यूज, यहाँ पे एंगल बी पे, वर्टेक्स बी पे, ये आपका क्या वैल्यू इसका ज़्यादा बन रहा है। यानी कि जो आपका वर्टेक्स बी पे एंगल बन रहा है ना, वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 180 डिग्री से कम, नहीं 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ये जो वैल्यू आपका यहाँ पर होगा हमेशा ही आपका ये 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर, 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर, यहाँ पे 90 डिग्री से ग्रेटर होगा ये, 104 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो कुछ देर के पहले इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ तक मैंने बताया आपको, आगे सुनिएगा। ये तो हो गया हमारे पास सब ट्रायंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे पास 3 होता है, ठीक ना। अब इसमें कुछ एक और हमारे पास समझने लायक है, एक होता है हमारे पास ट्रायंगल ऑफ मीडियन, एक होता है हमारा ट्रायंगल ऑफ एल्टीट्यूड, उसको भी समझते हैं धीरे बारी बारी से, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल, सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो इसको भी समझते हैं एक फिगर लेके, ठीक ना। मीडियन ऑफ ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल में होती क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ले लिया, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल में क्या मतलब क्या होता है, जो सपोज देता हम इसका नाम भी देते पहले कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ध्यान सुनिएगा। मीडियन ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा कि मान लो मैंने वर्टेक्स ए से ना एक लाइन लिया और इसको डाला बी सी पे, फिर एक वर्टेक्स बी से एक लाइन लिया और उसको डाला मैंने सी पे, ठीक। एक और मैंने लाइन लिया वर्टेक्स सी से और उसको डाला मैंने ए बी पे, ठीक है। तो हम इसका नाम देते हैं ई एफ जी, ठीक है। तो ये जो आपका ए बी दिखाई दे, ये जो भी आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अब ए जी, इसके अलावा बी एफ, इसके अलावा सी ई, ये सारा का सारा क्या है, तीनों आपका मीडियन है। मीडियन की खासियत और भी होता है, और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे किसी वर्टेक्स से अगर मीडियन डाला जाता है ना, मीडियन डाला जाएगा, तो सामने वाले साइड को, यानी जैसे मान लीजिए कि आपका ए वर्टेक्स से ए जी जो है, एक आपका मीडियन डाला गया बी सी साइड पे, तो क्या करेगा, ये ए जी जो आपका मीडियन है ना, बी सी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सपोज दैट, जैसे कि बी सी का साइड मान लो आपका 10 था, तो बी जी बराबर भी 5 हो जाएगा, और सी जी भी बराबर भी, जी सी बराबर भी 5 हो जाएगी, अगर बी सी का साइड आपका 10 था तो। ये काम करता है मीडियन। और एक खास बात और भी होता है कि मीडियन में, अगर किसी ट्रायंगल में आप मीडियन डाल रहे हो, और जहाँ पे ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर काटेगा,
जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपको काटा, तीनों मीडियन इसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर कोई भी मीडियन किसी ट्राइंगल से अगर मीडियन लिया जा रहा है और जिस पॉइंट से वो काटेगा तीनों मीडियन पास होता है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रोइड बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक और टॉपिक बच गया सब इसमें, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल में देखिएगा ध्यान से, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल में होती क्या है ना, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से लाइन ले लिया, इस पर डाल दिया, ठीक, इसके बाद यहाँ से एक लाइन लिया, इस पर डाल दिया, ठीक, और एक यहाँ से एक लाइन लिया जो इस पे डाल दिया, ठीक है ना। तो ये अब इसका नाम दे के समझाते हैं आपको। मान लो इसका नाम ए बी सी ई एफ और जी। तो यहाँ पे ए जी, इसके अलावा एफ बी, इसके अलावा ई सी, तीनों का तीनों क्या है आपका, यहाँ पे एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड जो होगा आपका ट्राइंगल पे किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाली, सपोज मान लो ए जी एक जो आपका है ना एक एल्टीट्यूड है जो बी सी पे डाला गया है, तो यहाँ पे बस एक ही काम होगा, जो ए जी एल्टीट्यूड है ना यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन कभी भी बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगी, दो इक्वल पार्ट में कभी भी डिवाइड नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एल्टीट्यूड डाला तो बी जी हमारा बराबर भी 5 हो जाएगी और सी जी बराबर भी हमारा 5 हो जाएगी, ये कभी नहीं होगा। बस अपना 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। और किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड डाल रहे हो और जिस पॉइंट पे वो काटेगा, जिस पॉइंट से तीनों लाइन यानी तीनों एल्टीट्यूड गुजरेगी, जिस लाइन से जिस पॉइंट से सॉरी जिस पॉइंट से तीनों एल्टीट्यूड गुजरेगी उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो अब आप लोगों का थोड़ा बुक का पार्ट है जो देख लेते हैं।